प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ के बारे में। जो इस साल लग रहा है कुंभ का मेला 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी तक रहेगा। ऑलमोस्ट मान लो कि 45 दिन का ये मेला है। कुंभ मेला आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ मेले के रूप में ही जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सा मेला है। तो आइए हम जानते हैं कि कुंभ मेला क्या है और क्या है इसकी धार्मिक मान्यताएं और ये कब से शुरू हुआ और इसको क्यों मनाते हैं हम। इस साल कुंभ का मेला प्रयागराज में लग रहा है। प्रयागराज का कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। ये मेला हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करने आते हैं। इसे महाकुंभ भी कहा जाता है। जो इस साल कुंभ लग रहा है वो 144 साल के बाद लग रहा है। ये महाकुंभ है। कुंभ मेले का वर्णन हिंदू ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। ये समुद्र मंथन की कहानी है। समुद्र मंथन की कहानी के अनुसार जब देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत कलश निकला और अमृत कलश को लेकर झगड़ा हो गया देवताओं और असुरों के बीच में। उसी दौरान उस कलश से कुछ अमृत बूंदें जमीन पर गिर पड़ी और वो अमृत बूंदें इन 4 पवित्र स्थलों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इन स्थलों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज को इन सब में से पवित्र माना गया है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। माँ सरस्वती नदी अदृश्य इसलिए मानते हैं क्योंकि वो गणेश जी के श्राप से वो पाताल लोक में चली गई थी, लेकिन मान्यता है कि वो इस संगम पर आज भी चलती हैं और वो अदृश्य हैं, दिखती नहीं हैं, बट उनका प्रभाव है। कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। इसका आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार 4 स्थानों पर अलग अलग होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज के कुंभ मेले का विशेष महत्व होता है क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है। कुंभ मेले को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आता है अर्ध कुंभ मेला जो हर 6 साल बाद होता है। फिर आता है कुंभ मेला जो हर 12 साल के बाद होता है। उसके बाद आता है महाकुंभ मेला। फिर आता है महाकुंभ मेला जो 144 साल बाद आता है। जो 12 कुंभ मेले संपूर्ण होने पे एक बार आता है वो आता है महाकुंभ मेला जो 144 साल बाद लगता है, जो इस साल में आ रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में ये 144 साल पूरे हो रहे हैं। 144 साल का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। एक पीढ़ी पूरी की पूरी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी ऑलमोस्ट आधी होने के बाद 144 साल पूरे होते हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ये आया है। तो हमको कुंभ मेले में इस बार ज़रूर जाना चाहिए। और 4थे नंबर पे आता है माघ मेला जो हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होता है, जिसे मिनी कुंभ कहा जाता है और माघ मेला भी कहते हैं इसको। प्रयागराज कुंभ मेले का महत्व, धार्मिक महत्व है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक महत्व भी है। आध्यात्मिक महत्व यह है कि आत्मा की शुद्धि और ध्यान साधना का प्रमुख स्थान है। सामाजिक महत्व भी है। देश विदेशों से आए लाखों, हजारों, करोड़ों लोग यहाँ एकत्र होते हैं जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। संगम स्नान श्रद्धालुओं का मानना होता है कि संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये स्थान ध्यान, साधना और योग के लिए आदर्श माना जाता है। साधु संतों का मिलन। इस मेले में देश भर के साधु संत, नागा साधु और अन्य संप्रदाय के लोग और साधु एकत्र होते हैं। साधु संतों का संगम, नागा साधु, उर्ध्वरेता साधु, कापालिक और अन्य अखाड़ों के साधु कुंभ मेले में आते हैं और भव्य शाही स्नान। साधु और अखाड़ों का संगम में स्नान करना एक भव्य दृश्य होता है और अखंड कीर्तन, भजन कीर्तन और यज्ञ पूरे मेले के दौरान होते हैं।
धार्मिक प्रवचन, प्रसिद्ध संत और गुरुओं के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। और भी श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और अलग अलग हमारे पौराणिक कथाएं, अलग अलग प्रसिद्ध महर्षि संत कथाएं सुनाते हैं और हजारों श्रद्धालु वो कथा सुनते हैं और अपने मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। कुंभ मेला भगवान और भक्त के मिलन का प्रतीक है। साधुओं से आशीर्वाद लेना सौभाग्य माना जाता है और इतने महान साधु, नागा साधु, ये सब सिर्फ कुंभ मेले में देखने को मिलते हैं। उसके बाद वो वापस कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ कुंभ मेले में आते हैं और उनका आशीर्वाद लेना एक सौभाग्य की बात है। प्रयागराज का कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारतीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानवता का उत्सव है। यहाँ आकर एक अनूठा अनुभव मिलेगा जो जीवन भर यादगार रहेगा। तो मित्रों, 45 दिन का टाइम है और 45 दिन का ये महाआयोजन है। हमारे जीवन में हम कितने भी बिजी रहो, एक दिन का पर्व हो तो वहाँ पर पहुँचना वो सेम टाइम पर हमारा थोड़ा नहीं हो सकता है, किसी का कुछ न कुछ काम आ जाता है। लेकिन इस बार महाकुंभ 45 दिन चलने वाला है। ये 45 दिन में कभी न कभी एक दिन तो टाइम निकाल ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो हम एक दिन में आकर स्नान करके वापस जा सकते हैं। बाकी हम शायद तो वहाँ पर 10 दिन रह सकते हैं, 15 दिन रह सकते हैं। आसपास और भी बहुत धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर हम जाकर दर्शन कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। प्रयागराज कुंभ मेले की प्रमुख तिथियां। कुंभ मेले की तिथियां ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार निर्धारित होती हैं। वैसे तो पूरे कुंभ मेले में स्नान कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख स्नान पर्व है। सबसे प्रथम स्नान है मकर संक्रांति, फिर पौष पूर्णिमा, फिर माघ अमावस्या, फिर बसंत पंचमी, फिर माघ पूर्णिमा और फिर लास्ट में महाशिवरात्रि पर कुंभ मेला का आयोजन पूरा हो जाएगा। ये सब मुख्य तिथियां हैं, मुख्य स्नान है। आप इसमें पहुंच सके तो ठीक है, लेकिन अगर आप सेम डेट पे आपका आयोजन नहीं बन पा रहे हैं तो आप पूरे 45 दिन में किसी भी दिन जा सकते हैं। अब बात आती है कि इतना बड़ा आयोजन कराता कौन है। वैसे तो ये भगवान की कृपा से अपने आप ही होता है, लेकिन आज के समय में कुंभ मेला का आयोजन सरकार ही कराती है। इतने बड़े पैमाने पे आयोजन सरकार द्वारा ही किया जाता है, जिसमें आवास व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए स्थायी टेंट, अस्थायी टेंट सिटी, शौचालय, पेयजल मतलब पीने का पानी और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और यातायात और परिवहन, मेले के दौरान विशेष ट्रेनें और बसें चलाई जाती हैं। ये सब सरकार के अंडर में काम आता है और सरकार बाखूबी से बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस बार कुंभ मेले में आने वाले दर्शनीय स्थल त्रिवेणी संगम जो है ही है मेन, जहाँ पर स्नान होता है, अक्षय वट, हनुमान मंदिर, प्रयागराज का किला और बड़े हनुमान जी। ये तो प्रयागराज के अंदर हैं। बाकी आसपास में और बहुत तीर्थ स्थान हैं। आप देश के किसी भी कोने से आपकी सीधी ट्रेन ऑलमोस्ट वाराणसी की ही लगेगी, तो वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और काशी में बहुत धार्मिक और महत्व हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और फिर 2 घंटे के ट्रेन के रास्ते पे ही श्री राम जी का मंदिर अयोध्या धाम है, आप वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर सरकार की द्वारा ट्रेनों की बहुत बढ़िया सुविधा रखी है, आप आराम से जाके दर्शन करके आ सकते हैं। आप प्रयागराज में रहते हुए जा सकते हैं। और कुंभ मेले से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य, इस कुंभ मेले को 2019 में यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समूह माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु, संत और पर्यटन इसमें भाग लेते हैं। इस बार कम से कम अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में भाग लेने वाले हैं। कुंभ मेले कैसे पहुंचे? आप पहुंचने के लिए रेल मार्ग अपना सकते हैं। रेल मार्ग सबसे आसान है।
देश के किसी भी कोने से प्रयागराज के लिए रेल मिल जाएगी। अगर प्रयागराज के लिए ना मिले तो वाराणसी के लिए देख सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से नहीं आकर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो प्रयागराज का हवाई अड्डा भी है जो बमरोली में है, प्रयागराज में ही है ऑलमोस्ट समझ लिए। आप सड़क मार्ग से आ सकते हैं। हर शहर से हाईवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश चारों ओर से हाईवे से जुड़ा हुआ है और आप बस से आ सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट डायरेक्ट बस भी आपको हर जगह से मिल जाएगी और आप अपनी खुद की व्हीकल लेके भी आ सकते हैं। कैसे भी करके आप इस बार महाकुंभ में ज़रूर आइए। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार कुंभ में ज़रूर आइए, आपको एक अलग अनुभव होगा। अगर आप धार्मिक मान्यता नहीं मानते हैं तो आप सांस्कृतिक मान्यता से आइए, आधुनिक मान्यता से आइए, किसी भी कारण से आइए, लेकिन एक बार आके जाइए। आप अलग अलग साधु संतों के जब दर्शन करेंगे तो आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। आपके अंदर एक शांति महसूस होगी, आपका मन एकदम शांत होगा, जीवन का लक्ष्य आपको पता चल जाएगा। एक बार कुंभ मेले जरूर आइए और हजारों साधु संत के दर्शन कीजिए जो सिर्फ कुंभ में ही दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेले के बारे में मेरी एक छोटी सी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकुंभ, जय माँ गंगा मैया की, जय महाकालेश्वर की, जय हो वहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों की और साधु संतों की।